क्या एप्पल एआई गेम में इतना लेट हो गया है दैट अब उसका कमबैक ही नहीं हो पा रहा? क्या किसी कंपनी की एआई डेवलपमेंट टीम इतनी बेकार हो सकती है कि उसको अपने राइवल्स के सामने ही हाथ फैलाना पड़ जाए? गूगल के पास है जेमिनाई एआई और सैमसंग के पास गैलेक्सी एआई, लेकिन एप्पल अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि एआई पार्टनर किसे बनाए, चैट जीपीटी को या गूगल जेमिनाई को, जो पार करेगा नेक्स्ट जनरेशन एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स एंड अ मोर पर्सनलाइज्ड सिरी। सो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन? इज एप्पल लेट और साइलेंटली विनिंग? पिछले 2-3 साल से ना AI has become the biggest tech war। हर कंपनी कह रही है वही है AI फर्स्ट। फोन्स तो छोड़ो, वॉशिंग मशीन में भी ना अब AI इंटीग्रेशन बता के मार्केटिंग हो रही है, और हमेशा की तरह गूगल एंड सैमसंग जस्ट रश्ड टू शिप AI फीचर्स। लेकिन एप्पल did what Apple always does, they waited। Let's be fair, Siri अब भी आउटडेटेड सा फील करता है जब भी कभी किसी दूसरे AI असिस्टेंट से हम कंपेयर करते हैं। और एप्पल ने 16 प्रो के लॉन्च के टाइम एप्पल इंटेलिजेंस को इतना बड़ा सेलिंग फीचर बनाया था जिसको यूजर्स तक आने में ही 6 महीने से ज्यादा लग गए थे। इससे बेइज्जती और एक नेगेटिव माइंडसेट तो होना ही था लोगों में। मीनवाइल गूगल पुश जेमिनाई एवरीवेयर। सैमसंग ने AI कैमरास, कॉल्स, गैलरीज हर जगह डाल दिया। लग रहा था Apple has missed the train, but Apple has never chased trains. Apple builds its own track. क्योंकि इन सब के बावजूद Apple leads the smartphone market by 20% market share with the iPhone 17 series. And not just iPhones, MacBooks जो M4 Air से पहले एक ओवरप्राइज्ड लग्जरी लैपटॉप्स लगता था, अब बन गया है एक परफॉर्मेंस बीस्ट विद द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप। कोमैडिक्स आज समझेंगे एप्पल का वो मास्टर प्लान एंड क्यों एप्पल ही है इस AI रेस का बाजीगर। ज्यादातर कंपनीज ट्रीट कर रही हैं AI को एक एप्लीकेशन जैसा, लेकिन एप्पल AI को एप्लीकेशन जैसा नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ट्रीट कर रही है। एप्पल की प्रायोरिटीज ही अलग है। इट वांट्स ऑन डिवाइस AI, privacy first processing and a tight OS level integration। इसीलिए Apple couldn't just rush to integrate ChatGPT into Siri। Apple को बस एक चैटबॉट नहीं चाहिए था। Apple इंटेलिजेंस में एप्पल को एक इंटेलिजेंट सिस्टम के साथ साथ एक प्रॉपर यूजर डेटा प्राइवेसी भी चाहिए। इनिशियली एप्पल ने AI के लिए चैट जीपीटी को चुना और सबको लगा एप्पल ने अपना AI का काम ओपन AI को दे दिया है। एंड नाउ एप्पल इज शिफ्टिंग टू गूगल जेमिनाई। ये चेंज ना बहुत ज्यादा रिवीलिंग है एंड 2 चीजें समझाती है एप्पल की पॉलिसी के बारे में। एप्पल किसी भी AI कंपनी का मोहताज नहीं है और एप्पल हमेशा ही अपना अप्रोच यूजर फर्स्ट रखेगा, even if it means embarrassing itself। Apple is treating AI models as interchangeable engines, plug and play intelligence layers। Siri ना ही ChatGPT बन जाएगा और ना ही Google AI, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि Apple के अपने AI सर्वर्स आने वाले हैं 2026 में। So Apple decides what runs on device, what runs in cloud and which AI model is used। That's power to every Apple user। ध्यान से सोचो, Google is Gemini and Samsung is dependent on Google, and Apple is dependent on no one। Apple can use Gemini today, switch tomorrow, replace everything later with its own trained models। and users को पीछे हो रहे चेंजेस की वजह से कोई भी दिक्कत या परेशानी फेस नहीं करना होगा। इस लेवल का एब्स्ट्रैक्शन इज एक्सट्रीमली रेयर। एप्पल कोई AI तो नहीं बना रहा है, लेकिन इट्स बिल्डिंग इट्स ओन AI कंट्रोल। अगर AI का मतलब है एक मार्केट बस, फीचर्स की चेकलिस्ट, देन Apple has lost the game। लेकिन अगर AI का मतलब है कंट्रोल ओवर द डेटा, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम लॉक इन, सीमलेस इंटेलिजेंस अक्रॉस डिवाइसेस, देन Apple इस रेस में बहुत आगे निकल चुकी है। और इसको फोल्डेबल फोन्स के एग्जाम्पल से समझाता हूं तुम्हें। पहला सैमसंग फोल्ड आया था 2019 में, मतलब 7 साल पहले, और एप्पल अब जाके 2026 में आईफोन फोल्ड लॉन्च करने वाला है, क्योंकि एप्पल, सैमसंग, गूगल इनकी तरह एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को नहीं देना चाहता है। कुछ फोल्ड फोन्स 10 बार चला के बीच में से टूट से ही जाते हैं, तो कुछ को खोलने पे 5 दिन बाद ऐसा लगता है कि 500 साल पुराना फोन है ये, इतना गंदा क्रीज आ जाता है इनमें। और कुछ फोल्ड फोन्स के तो एप्स ही सही से इंटीग्रेटेड नहीं है स्क्रीन साइज के हिसाब से। एप्पल एक्सपेरिमेंट करे जा रहा है, किसी रेस में पीछे नहीं छूट गया है। हाँ, एक गलती जरूर करी है एप्पल ने। एप्पल इंटेलिजेंस का अनाउंसमेंट एकदम जल्दबाजी में कर दिया एप्पल ने, और शायद इसी गलती को सुधारने के लिए 17 प्रो के लॉन्च के टाइम एक भी बार AI का नाम नहीं लिया गया। पूरा फोकस आईफोन के हार्डवेयर पे था। नाउ टू समराइज, एप्पल डरता नहीं है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में और खासकर उनको सुधारने में। जैसे AI से पहले एप्पल कार के प्लान्स को ही देख लो।
इतने सालों की इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट, इसके बावजूद जैसे ही एप्पल को लगा एप्पल कार से वो यूजर्स के उस लेवल के सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा, इट वाज जस्ट स्टॉप। देन एप्पल सिलिकॉन सीधा 2020 में जाके रिलीज हुआ था। क्यों? क्योंकि एप्पल वांट्स टू बी श्योर दैट मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट एप्पल का ही हो। एप्पल ऑब्जर्व्स, Apple integrates, Apple doesn't rush, and more importantly, Apple commits to the long-term game, even if it gets criticism. Apple Intelligence भी वही same pattern follow करेगा जो iPhone, Apple Silicon and Apple Wearables ने करा है। तो Apple ने Google Gemini यूज करके हार नहीं मानी है। It's a part of the master plan. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना and comments भी कर देना। And until the next one, go Maddox.